हेलो बच्चों, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर्सर। ठीक है बेटा, देखो कर्सर क्या होता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। सपोज करो आपने लिखा कि सेलेक्ट, आप किसी डेटाबेस से कोई डेटा को सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आपने कोई डेटा को आप सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो डेटा सेलेक्ट होकर जब आपका जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी लोकेशन में क्या होगा, आपका सेव होगा, जहाँ पे फिर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको विजिबल होगा। तो वो जो हमारा टेम्परेरी वर्क एरिया होता है, ठीक है, वो टेम्परेरी वर्क एरिया हमारा क्या कहलाता है, कर्सर कहलाता है। अब सपोज़ करो आपने एक क्वेरी लिखी जिसमें आपके एक टेबल में इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ आई। ठीक है, यहाँ पे नेम आया, यहाँ पे उसका एड्रेस आया और यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आया। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे रिकॉर्ड आए। सपोज़ करो आपके 10 रिकॉर्ड आए। ठीक है, तो जब आपके 10 रिकॉर्ड आए तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जब ये टेबल थी स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे लिखने से स्टूडेंट टेबल के आपके 10 रिकॉर्ड उसमें थे, तो सारे रिकॉर्ड आपको विजिबल हो गए। तो वो जो उस समय वर्क एरिया बना, उसमें क्या हुआ, आपका मल्टीपल जो आपकी रोज थी या मल्टीपल आपके जो रिकॉर्ड्स थे वो आपके क्या हुए, स्टोर हुए। ठीक है, तो लेकिन कर्सर में मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर तो हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, केवल एक ही रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कर्सर हमारा क्या होता है, एक हमारा टेम्परेरी वर्क एरिया होता है। जब भी हम कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक क्या होता है, टेम्परेरी वर्क एरिया असाइन हो जाता है। उस टेम्परेरी वर्क एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर में हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स तो हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही रिजल्ट हमारा क्या होता है, या एक ही रिकॉर्ड हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। अब जो हमारे कर्सर जो हमारा होता है, उसके क्या होता है, हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसमें हमारी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। वो हमारी क्या होती है, कर्सर का रिजल्ट सेट होता है। ठीक है, और कर्सर की पोजीशन होती है। कर्सर का रिजल्ट सेट मीन्स जब आपने किसी रिकॉर्ड को फैच किया, तो फैच करने पे आपके पास जो रिकॉर्ड आया, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड। अगर आपने बेटा वेयर क्लॉज लगा के किया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 001, तो केवल एक ही बच्चे का रिकॉर्ड आपके पास आएगा। लेकिन आपने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, है ना। स्टार का मतलब क्या है, उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आपको क्या हो जाए, दिख जाए। अगर आपने ऐसे आपने कोई क्वेरी लिखी है, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आपके जो सारी रोज़ हैं वो आपकी क्या होंगी, एक पर्टिकुलर एरिया में जाके सेव हो जाएंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे उन जो एग्जीक्यूट हो गए हमारी क्वेरीज़ के जो रिज़ल्ट आए हैं, जो उसकी रोज़ आई हैं, उन रोज़ का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट सेट बोलते हैं। अब देखो बेटा, आपके पास एक बार में क्या हुआ, मल्टीपल रोज़ आ गई, है ना। एक बार में आपकी मल्टीपल रोज़ आ गई। तो उन मल्टीपल रोज़ को हमने क्या बोला था कि कर्सर के पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो तो सकता है, लेकिन एक बारी में हम एक ही रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। तो करेंटली आप जिस रिकॉर्ड को फैच कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या होगा, एक पॉइंटर होगा। तो उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, कर्सर की पोजीशन बोलते हैं। अब जो आपके कर्सर्स हैं उस पर आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो और फॉरवर्ड भी जा सकते हो। बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने का, सपोज़ करो ये आपको इतने सारे रिजल्ट मिले हैं, तो आप इस लोकेशन पे हो, आप इस इधर को भी जा सकते हो फैच करने। और अगर आपको दूसरा रिजल्ट आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे आप करंट पोजीशन में यहाँ पे हो, और अगर आपको इसके ऊपर के रिकॉर्ड फैच करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड भी जा सकते हो। यानी कि कर्सर हमारा क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बेटा देखो, उसके बाद एक डायग्राम बनाया हुआ है कि ये कुछ कर्सर का डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम क्या है, यहाँ पे आपकी 1 रो है, 2 रो है, 3 4 ऐसी करके रो है। अब देखो यहाँ पे आपकी nth रो होगी। ठीक है, nth रो के बाद वाली रो क्या होगी, n+1 होगी। ठीक है, यही बताइए, nth रो के पास वाली ये रो क्या होगी, n+1 होगी। जैसे देखो ना, ये है 1, जैसे आपकी रो आई 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आ रही है ना, 1 2 3। अगर इसको आप n मान रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होगी, n+1 होगी, है ना। ये 4 होगी, ये 4 होगी, ये 5 होगी, और ये क्या होगी, n-1।